नमस्कार, आप देखें संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। आपका स्वागत है। जी हाँ, बात करते हैं सहारनपुर जिले के अरबी मदरसे की, जहाँ पर नेता शाहिद सिद्दीकी ने अपने निवास से दी देश के बिगड़ते हालात पर मीडिया को खास जानकारी। आइए देखते हैं पूरी खबर। आदाब सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। इस समय मैं सहारनपुर के अरबी मदरसे में मौजूद हूँ और एक ऐसी शख्सियत के यहाँ मौजूद हूँ जिनका नाम शाहिद सिद्दीकी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता है। और अभी पिछले दिनों होली और जुमे को लेकर उन्होंने अपना एक बयान जारी किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि होली भी मनाएंगे और जुमा भी साथ खैरियत से मनाएंगे। आज हम शाहिद सिद्दीकी के निवास पर मौजूद हैं और आइए जानकारी लेते हैं कि आए दिन कोई ना कोई बयानबाजी वो करते रहते हैं और इस समय जो हालात देश के चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है। जी शाहिद सिद्दीकी साहब, बताएं कि आपने पिछले दिनों अभी एक बयान जारी किया था जिसके अंदर आपने होली, फाग और जुमे के बारे में जिक्र किया था। जी, दिया था। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश जो है भारतवर्ष और उत्तर, इनमें पूरे ही देश में और उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों में भाईचारा है। कुछ लोग नफरत की आंधी चला करके भाईचारे को खत्म करना चाहते, जबकि सरकार बहुत मजबूत है केंद्र और प्रदेश की, इसलिए असामाजिक तत्व कोई भी हो उनकी नहीं चल सकती। आपने अपने बयान में समाजवादी पार्टी का भी जिक्र किया है, इसके पीछे क्या वजह है? ऐसा है, देखिए, जो कह दिया सो कह दिया। हमें समाजवादी हो, हमें कोई उससे मतलब नहीं है, हमें ओनली भारतीय जनता पार्टी से मतलब है। समझिए, देखिए, देश के अंदर कुछ चंद लोग नफरती राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, नफरती हवा चला रहे हैं, जहरीली हवा चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर प्रदेश तक में है और देश में अन्य राज्यों में भी है। उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक संगठन धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसके बारे में आपने क्या कहना है? ऐसा है, ये एक दिखावा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रशासन मजबूत हो, सरकार मजबूत हो, प्रदेशों की सरकार मजबूत हो तो कुछ नहीं होने वाला। ये तो एक ऐसा है जैसे कह देते नहीं, बरसात में मेंढक निकल आए। आज का एक ताज़ा वीडियो मुजफ्फरनगर जिले से एक हिंदूवादी संगठन ने औरंगजेब बादशाह को लेकर उनकी कब्र को यानी कि तहस नहस करने की बात कही है और 5 बीघे जमीन उस शख्स को देने की बात कही है जो उनकी कब्र को शहीद करेगा। इसके बारे में आपका क्या? ऐसा है कि मैंने पढ़ा नहीं, जो भी कोई गलत है तो देखो, कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, गलत तो गलत है। इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? मेरी समझ में अगर ये बयान है तो ठीक है, अच्छे बयान देने चाहिए, अच्छे देने चाहिए। भाईचारा जब भी कायम रहेगा, कोई भी हो, चाहे अच्छा बयान। उत्तराखंड के अंदर, देहरादून के अंदर अभी यूसीसी कानून लागू हुआ है, यानी कि एक समान नागरिकता, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना जीवन व्याप्त कर रहे हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व संगठन के नाम पर आए दिन उनके घरों में घुस के, उनके दुकानों में घुस के, उनके व्यापार में उन्हें डिस्टर्ब करके, धमकियाँ देकर उनको वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको भगाया जा रहा है। उसके बारे में क्या कहना है? मैंने कहा कोई भी धर्म का असामाजिक हो वो गलत है। भाईचारे के साथ रहो, प्रेम के साथ रहो, क्योंकि भारत एक गुलदस्ता है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। नफरत की आंधियों से कुछ नहीं हुआ न होगा। सरकार मजबूत है, हमने कहा। ये तो कुछ नीचे के लोग करते हैं हरकतें। कुछ हिंदूवादी संगठन जो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में। क्या इससे पहले कभी इस देश के अंदर मुसलमान नहीं था? क्या इससे पहले कभी हिंदू मुसलमान नहीं था? क्या इससे पहले देश के अंदर कभी भाईचारा नहीं था? क्या इससे पहले कभी साथ नहीं रहते थे, एक दूसरे के दस्तरखान पे रोटियां नहीं खाते थे, एक दूसरे की शादी में शामिल नहीं होते थे? आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि हिंदुत्व खतरे में आ गया, जबकि ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार हिंदुओं की है? ऐसा है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है। कुछ अफवाहों के बाजार भी गर्म होते हैं। देखिए, ये ऐसा होता है, कुछ जोड़ तोड़ करके लगाया जाता है, ऐसे सब कुछ होते हैं। ऐसे बयानों की वजह से तो अक्सर नुकसान होता है, हिंसा होती है, आगजनी होती है, देश का नुकसान होता है, देश की संपत्ति बर्बाद होती है, देश के अंदर भाईचारा खराब होता है, इंसानियत बदनाम होती है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो मैं कह रहा बार आपसे कि गलत चीज तो गलत है, कोई भी करे। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप तो पत्रकार लोग हैं। हमारा सीधा सा ये कहना है
क्या भारतीय जनता पार्टी जिसकी देश के अंदर सरकार है, प्रदेश में सरकार है, क्या ऐसे असामाजिक तत्वों को कभी सजा नहीं देंगे? क्या ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजना चाहिए? ऐसा है, भाजपा सब पे कार्रवाई करती है, कोई क्या बाबा जी का बुलडोजर और लोगों पे चलेगा, इन लोगों पे नहीं चलेगा? वो तो सब पे चलता है, कोई भी हो जाए। जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, उनके बारे में भी तो एक्शन होना चाहिए। किताब कह तो दिया मैंने, बाबा जी नहीं मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, बाबा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हम उत्तराखंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरे देश की बात हो रही, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही। उत्तराखंड में तो जो हो रहा सो हो रहा, लेकिन पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है। क्या इस चंद लोगों के पीछे हम भाईचारा भूल जाए अपना? नहीं, क्या हिंदू मुस्लिम फसाद होने दे? तो नहीं, कुछ नहीं। जब क्या? से भाजपा आई तो दंगे बहुत कम हुए। तो आखिर नहीं, कौन लोग हैं इनके पीछे, किसका इनके सर पे हाथ है, जो इतना सीना ठोक कर ये सामने खड़े होकर, मीडिया के सामने, समाज के सामने खड़े होकर ये बयानबाजी करते हैं और समाज को जो है तोड़ने की और जहरीली हवा फैलाने की बात करते हैं? समाज का व्यक्ति हो, कुछ लोगों की मानसिकता खराब होती है, इसलिए मानसिकता अगर सही है तो सब कुछ सही है। चलिए आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान काफी तादाद में जुड़ता जा रहा है और पहले भी जुड़ा था, कई चुनाव हो लिए, 2014, 19, 24 और 14 का भी हुआ है, 17 का भी हुआ है, 22 का भी हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि मुसलमानों को किस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है पार्टी को लेकर? ऐसा है, सम्मान मिल रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि 27 तक पूरा मुस्लिम भाजपा से जुड़ जाए, क्योंकि और सरकारें नहीं आने वाली है, बेकार है। वोट को खराब करना है तो कर दो भाई, भाजपा को वोट दो, आपको टिकट भी मिलेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, भाईचारा कायम होगा। हम भी जोड़ रहे हैं, जितना जुड़ेगा हम जोड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है कि मैं मेहनत करता हूँ, मेहनती आदमी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ से विधायक भी है, सांसद भी है, हाँ। मंत्री भी है, उसके बावजूद अभी सदन चला है तो उसके अंदर किसी ने भी मांगलिंग सिंह को लेकर, फसाद को लेकर कोई खास बात नहीं की। जिसने भी की सड़क नाली खड़ोलने की, फ्लाईओवर की बात की है, ऐसा क्यों? वो चीज मैंने देखी। अभी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कटमुल्लापंथी नहीं चलेगी, अपने बच्चों को जो है और तालीम भी दो, इंग्लिश सिखाओ, व्यापार की तरफ ध्यान दो, लेकिन अगर उर्दू सिखाओगे केवल तो ये नहीं सहा जाएगा और कटमुल्लापंथी नहीं चली जाएगी। तो कटमुल्लापंथी को लेकर क्या कहना है आपको? मुल्लापंथी का मतलब क्या है? भाई मुल्ला जी हो या पंडित जी हो, सब मामले एक हैं। इंग्लिश भी सिखाओ, उर्दू भी सिखाओ, संस्कृत भी सिखाओ, सब कुछ सिखाओ, जब भी बच्चे सुधरे। चलिए आप ये बताएं, आने वाले टाइम में अभी रमजान मुबारक चल रहा है, दूसरा जुम्मा गया है, तीसरे जुम्मा परसों आने वाला है, और तीसरे जुम्मे को लेकर और ईद को लेकर आपका क्या कहना है? बेहतर होगा, बेहतर होगा। क्या इस बार भी जुमे की नमाज का टाइम बदला जाएगा? क्या इस बार भी जुमे को लेकर कोई विवाद होगा? क्या इस बार भी जुमे को लेकर कोई फसाद होगा? क्या इस बार भी जुमे की नमाज को लेकर जो है बयानबाजी दी जाएगी? पिछले जुमे में कौन सा फसाद हुआ? थोड़ा टाइम ही तो बढ़ गया था, नमाज हो गई। नमाज 3 बजे भी होती है भाई साहब, 12:30 से लेके 3 तक टाइम है। आने वाले टाइम का किसी को नहीं पता है, मेरा अंदाज है सही होगा। यानी इस बार टाइम टू टाइम हाँ, क्योंकि होली नहीं है, इसीलिए टाइम टू टाइम हो जाएगी। यानी स्पेशल होली की वजह से हाँ, टाइम बढ़ाया गया। उन्होंने जो जामा मस्जिद के प्रबंधक हैं उन सब से मिलकर सबने वार्ता विलाप की, इसलिए टाइम बढ़ गया था तो जुमा हो गया। लेकिन इतिहास में तो पहली बार हुआ ना। अब ये नहीं मैं कह सकता। इससे पहले भी कई वो बार लोग जामा मस्जिद पर लोग तो देखते, मेरा उनसे इससे पहले भी कई बार देश के अंदर होली मनाई गई। होली खुशियों का त्योहार होता है, रंगों का त्योहार होता है। फिर इस रंगों के त्योहार में राजनीति और नफरत को क्यों देखा गया? मेरी नजर में ना कोई राजनीति हुई ना नफरत हुई, सब भड़काऊ त्योहार। ये मुझे पसंद है। अच्छा चलिए, आपके शहर के सांसद इमरान मसूद अपने यहाँ से होली खेलकर एक पैगाम देते हैं, तो उस पैगाम को आप किस नजरिए से देखते हैं? वो उनकी मर्जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। वो होली खेल ले, दिवाली मनाए, जो चाहे करे, वो उनकी मर्जी है। मुझे इस मामले से कोई मामला नहीं। आपके जिले के अंदर एक और पूर्व सांसद रहे हाजी फजलुर रहमान, उन्होंने भी काफी कुर्बानियां, काफी त्याग बलिदान दिया है अपने 5 साल के कार्यकाल में। उनके बारे में आपका क्या कहना है? मेरी नजर में कोई बलिदान नहीं। क्या बलिदान दिया बताओ? शहर के विकास को लेकर, कोई विकास नहीं हुआ, युवाओं के रोजगार को कोई लेकर, कुछ नहीं हुआ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं हुआ।
सहारनपुर की सुरक्षा को लेकर या कुछ नहीं हुआ। भले वो सड़कें निर्माण, कुछ नहीं हुआ, ये सब भारतीय जनता पार्टी दे रही। महापौर जी जब से आए, जब से हो रहे हैं ये काम। मतलब सांसद निधि से उसके कोटे से कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता, शहर में बताओ क्या हुआ। तो कह रहे जगह जगह विकास कराया। तो विकास दिखा देंगे तो फिर कोई हम उनकी भी इज्जत करें। चलिए, ये थे शाहिद सिद्दीकी साहब जो कि समाज को लेकर चिंता में थे और बता रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 2014 से लेकर केंद्र में, और प्रदेश में 2017 से 22 किस तरीके से सत्ता में आने के बाद उन्होंने लोगों को विकास दिया है, योजनाएं दी है, और उसके बारे में भी जानकारी दे रहे थे शाहिद सिद्दीकी साहब। फिलहाल मैं यहाँ लूंगा छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे दीजिएगा मेरे कैमरा पर्सन के साथ में मैं शाहिद राणा, और आप देख रहे हैं संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज।